ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज बीएसएफ द्वारा भी एक पत्रकार वार्ता की गई और वो जवान सामने लाए गए जो जवान ऑपरेशन सिंदूर में इंजर्ड हुए थे। जो लोग वीरगति को प्राप्त हुए उनको तो देश ने पूरा सम्मान दिया, सैल्यूट दिया और बीएसएफ के सभी उच्च अधिकारियों ने भी उनको नमन किया। लेकिन आज जो लोग जवान जो कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर में लड़ रहे थे, अपनी जान निछावर कर रहे थे, लेकिन जो जवान कई जवान ऐसे भी थे जिनके अंग कट गए हैं, लेकिन फिर भी उन जवानों का जो जोश था वो बहुत हाई था और ऐसा जोश पूरे देश में जो है वो रहना चाहिए। बहरहाल देखिए बीएसएफ के जवान और बीएसएफ डीजी क्या और समय आने पर पाकिस्तान के किस तरह दांत खट्टे कर दिए जाएं। जब हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने इस घटना की डिफिनिटिव रिप्लाई देने की कसम खाई तो सीमा सुरक्षा बल महत्वपूर्ण अग्रिम पंक्ति पर पूरी तरह से तैयार था। 7 मई को पाकिस्तान के द्वारा अपनी इस कायराना हरकत को छुपाने के लिए भारतीय पोस्टों पर, सीमा चौकियों पर आक्रमण कर दिया गया। सुंदरबनी सेक्टर के एरिया में फायरिंग की शुरुआत हुई। उस दिन गखरियाल बीओपी के ऊपर मैं भी वहीं तैनात था और मेरे साथ नेहा भंडारी, जिसका आपने पहले देखा है किस तरह सीमा भवन। ये वो बीएसएफ जवान है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में अपना मनोबल दिखाया, अपनी ताकत दिखाई, लेकिन अपने कुछ साथियों को खो दिया। लेकिन आज भी ये जवान जो है आज ज्वाइनिंग कहीं ना कहीं करते हुए बीएसएफ के बड़े अधिकारियों द्वारा इनको बुलाया गया, आदर सम्मान दिया गया और इनका जो मनोबल है वो वैसा ही है जैसा पहले था। चलिए और भी सुनते हैं बात का सिपाही हूँ, देश की प्रथम रक्षा पंक्ति का प्रहरी हूँ। मुख्य आरक्षक ब्रिजमोहन सिंह, उत्तर प्रदेश कन्नौज का रहने वाला हूँ। मैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत बॉर्डर पर तैनात था, जिसमें 9 मई को रात को 9:15 बजे के करीब पाकिस्तान से हैवी गोलाबारी शुरू कर दी गई, जिसके लिए हम पहले से तैयार थे और मोर्चे में लगे हुए थे। कल रात से हम लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं और मेरे साथी लगातार हैवी फायर करके, मेरे सामने जो बीओपी थी 200 से 300 मीटर रेंज था हमारी दोनों बीओपी के अंदर, हमने रात के 12-1 बजे उस बीओपी को नष्ट नाबूद कर दिया, 99% ध्वस्त कर दिया। क्योंकि मैं वहाँ कई बड़े वेपन खुद ऑपरेट कर रहा था, तो मेरे पास जो ऑटोमेटेड ग्रेनेड सिस्टम लॉन्चर था, मैं उससे फायर किया, उनके लूपहोलों को ध्वस्त कर दिया, उनके फायर पॉइंटों को ख़त्म कर दिया। करते करते सुबह तक फायर लगभग चलता रहा। सुबह उठकर लगभग 3 बजे करीब फायर उधर से बिल्कुल बंद हो गया। उसके बाद उन्होंने ड्रोन और आरटी का फायर शुरू कर दिया लगभग 1 घंटे बाद। तो हम लोगों ने उनसे तो खतरा खत्म, क्योंकि उनको ख़त्म कर चुके थे। अब हमें ड्रोन और आरटी से लड़ना था, तो मैंने ड्रोन पे अपनी गने एयर डिफेंस में लगाई और ड्रोन पे हमले कर दिए और कई ड्रोन हम लोगों ने मार गिराए। उसी बीच एक ड्रोन ने गिरते गिरते, उसके अंदर बम था, तो बम ड्रोन गिरा, ड्रोन के साथ बम गिरा, बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें हमारे कई सैनिक और मेरे साथी शहीद हो गए और 3 बंदे जो 3 साथी थे वो शहीद हुए और बाकी घायल हो गए। लगता है जो आपको गाँव मिले हैं, लगता है कि ये भी कामयाबी के लिए रहा है, फिर इंतजार हमेशा जाता रहेगा। ये साहब हमारे जो घाव हैं, ये शौर्य का प्रतीक है, ये मेरे लिए पदक हैं। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जंग लड़ी। और ये वो बीएसएफ जवान थे जो जंग में लड़े और लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं घायल भी हुए और घायल होने के बाद आज बीएसएफ जम्मू में जब इन जवानों को लाया गया तो मनोबल इनका वैसा ही था जैसा पहले था। यानी कि मनोबल आज भी इतना ही है, देश के लिए मर मिटने की बातें करते हैं। और उन्होंने, एक जवान ने तो पूरी बात बताई किस तरह से पाकिस्तान ने जब हमला किया था तो उस हमले में क्या कुछ हुआ, उन्होंने सब बताया, आपने सुन लिया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि ये सरकार कह रही है, और ऑपरेशन सिंदूर कब ख़त्म होगा ये सरकार बताएगी। बहरहाल बीएसएफ
डीजी जितने बड़े अधिकारी थे, उच्च अधिकारी थे, उन सब ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बात करते हुए ये बताया कि हमारे जो जवान इंजर्ड हुए थे, जो जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उन सबको हम नमन कर रहे हैं। और वो जवान जो ये कह रहा था कि मेरे साथी कुछ जवान शहीद हुए, लेकिन हम एक जवान तो ऐसा भी था जो 6 महीने भीतर उसकी जो है रिटायरमेंट होने वाली थी। लेकिन मनोबल देखिए वो देश के प्रति कितनी रुचि रखते हैं, क्योंकि जवान है और जवान जो है बीएसएफ जो जवान है वो कहीं ना कहीं बॉर्डर के ऊपर हमेशा खड़ा रहता है। जिस पर तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब भी सामने खड़ा था, दुश्मन के ड्रोन आ रहे थे और वो जवाबी कार्रवाई जो था दे रहा था। बहरहाल इस सारे वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए।